प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए, और हमेशा वो हमें संभालता है उसके लिए भी, और हर सांस के लिए उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका परिवार, हम सब अच्छे से हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। सबको परमेश्वर आशीष दे। आज हम बात करेंगे इब्राहिम पिता के बारे में, और ये अध्याय 2 होगा, और किस तरह से इब्राहिम को परमेश्वर अपने पिता और अपने परिवार से अलग करके एक जगह ले गए, और वहाँ पर जाकर उनको बहुत सारी आशीष मिली और एक नई कौम बनाई, जो आज इस्राएली लोग इस्राएल में रहते हैं, और जो यहूदी कहलाते हैं वो सब इब्राहिम के वंश के हैं। और इब्राहिम के साथ चला, और उसने खुद अपने मुंह से, इब्राहिम पिता ने कहा कि मैं आने वाले वंश के लिए ये सब परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, और परमेश्वर मुझे दर्शन दे रहे हैं। और वो अपने परिवार को छोड़ देते हैं रास्ते में, और अपनी पत्नी को और अपने भाई के बच्चे लूत को लेकर, जिसका पिता मर गया था, लेकर चलते हैं और कनान देश में पहुंच जाते हैं। और वहां परमेश्वर उनको दर्शन देते हैं और बहुत सारी बातें उनको बताते हैं, और कहते हैं तेरा वंश यहीं से आगे बढ़ेगा और तारों के समान होगा। और बहुत सारी आशीष उन पर आने लगती हैं, और इतनी आशीष आती हैं कि उनकी पत्नी देखकर घबरा जाती है कि मैं हमारे पास तो बहुत धन दौलत हो गई है, और ऊँट और भेड़ बकरियां हैं और कबीले हैं, तो हमारा कोई वारिस नहीं है। और परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि एक पुत्र देंगे और उसका नाम इसहाक रखना। लेकिन जब वो 75 साल के थे तब उनके पास कोई बच्चा नहीं था, और जब कनान देश में गए तो वहाँ परमेश्वर ने उनसे फिर वादा किया कि तुझे एक बेटा होगा। लेकिन बहुत दिन के बाद, इंतज़ार करने के बाद, उनकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं होता, और बाइबल में लिखा है कि वो बांझ थी। और वो अपने पति इब्राहिम से कहती है कि इब्राहिम, हमारे पास कोई संतान नहीं है, और हमारा जो नौकर है, जो इसका नाम एलीजार है, जो दूसरी जाति का है, क्या वो सब हमारा अधिकारी बनेगा? और जितना भी हमारे पास धन दौलत है। तो इब्राहिम पिता कुछ नहीं बोलते और चुप रहते हैं, और फिर वो जाके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं क्या वो बनेगा? फिर परमेश्वर उनको दर्शन देते हैं कि नहीं, वो तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा अपना नीच पुत्र होगा। और लेकिन हाजरा उनके पास एक काम करने वाली लड़की थी, जो मिस्र देश से लाई गई थी, और वो सारा का ध्यान रखती थी, और सारा का सारा ध्यान हाजरा पे जाता है। और वो कहती है क्या दासियों से बच्चे नहीं हुए हैं? हम भी अपने बच्चे दासी से पैदा करवाएंगे, और वही हमारा बच्चा होगा। और वो हाजरा को तैयार करती है, फिर इब्राहिम को तैयार करती है, और इब्राहिम उसकी बातों में आ जाता है और कहता है ठीक है। और वो हाजरा के पास जाते हैं, और हाजरा के पास एक बेटा होता है, उसका नाम इस्माइल रखा जाता है। और ये अन्य जातियों में से थे, जो इजिप्ट हैं, जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं। और फिर उसको जब बेटा होता है तो वो सारा को ही छोटा समझने लगती है, और उसको कहती है बार बार कि तू बांझ है, जो सारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और सारा बहुत दुखी होती है। और फिर वो इब्राहिम से कहती है ये हमारा बेटा है, और हाजरा मुझे बहुत तंग करती है। और फिर वो दोनों बाहर बैठे होते हैं, और बाहर बैठे पेड़ के तले होते हैं, और वहीं 3 स्वर्गदूत आते हैं और कहते हैं कि तेरे लिए हम बहुत बड़ी आशीष लेकर आए हैं। और इब्राहिम की पत्नी उनके लिए भोजन बनाती है। जब वो भोजन खाने लगते हैं तो खाकर वो इब्राहिम को आशीष देते हैं, और कहते हैं कि आने वाले वक्तों में तुझे एक बेटा होगा, और उसका नाम तू इसहाक रखना, और यही तेरा वारिस होगा। और इसलिए परमेश्वर ने हमें भेजा है, और अब हम जा रहे हैं जहाँ तेरा भाई का लड़का लूत रहता है, अमोरा और समोरा में। उसको हम आग और गंधक से नष्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ के पाप परमेश्वर तक पहुँच गए हैं, और परमेश्वर उस जगह को नष्ट करना चाहता है। लेकिन तेरे लोग हैं वो, इसलिए में हम उनको बचाएंगे। और वो वहाँ चले जाते हैं, और वहाँ के लोग बहुत बेविचार लोग थे, बहुत पाप करने वाले थे, और पुरुष को एक साथ सोते थे, और बहुत गंदगी थी। इसी कारण उसको जगह को नष्ट किया गया है, और आज भी वो जगह नष्ट है, वहाँ कुछ नहीं उगता है। और वो उसके घर में जाते हैं लूत के, और बाहर जो लोग होते हैं वो कहते हैं इनको हमें दे दे, तो हम इनके साथ गलत काम करेंगे। और लूत कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये स्वर्गदूत है, ऊपर से आए हैं। और उनको दरवाज़ा बंद कर लेता है, और वो दरवाज़ा तोड़ने लगते हैं। तो लूत कहता है मेरे पास 2 बेटियां हैं, उन्हें ले लो, लेकिन मैं इनको कभी नहीं दूंगा। और जब ये स्वर्गदूत बातें सुनते हैं तो जितने लोग बाहर थे, जो दूसरी जाति के थे, सब लोग अंधे हो जाते हैं, और
और किसी को दिखाई नहीं देता और स्वर्गदूत कहते हैं कि यहाँ से निकल चलो, क्योंकि ये जगह नष्ट होने पर है, परमेश्वर का आदेश है। जैसे ही हम निकल जाएंगे वैसे ये जगह हमेशा के लिए ख़त्म करी जाएगी। और जैसे ही वो हाथ पकड़ के दरवाज़ा खोल के निकलते हैं और वो कहते हैं पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखती है और खम्बा, आज भी वो वहाँ पर नमक का खम्बा बनी हुई है और आज भी वो खम्बा पाया जाता है। आप इसको गूगल कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी बाइबल में लिखा है वो सब कुछ आज वैसे ही है। चाहे इब्राहिम ने जो कब्र के लिए ज़मीन खरीदी थी जहाँ सारा को दफनाए थे, वो भी आज है। और हर चीज़ बाइबल की लिखी गई है वो आज जगह इसराइल और जगहों पर पाई जाती है। तो भाई बहनों, हमने ये सब बातें सुनी हैं, बचपन से सुनी हैं, और आज मैं इस बिल्कुल सच्चे वचन आपको अब तक पहुंचा रही हूं। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर के वचन बोलना, क्योंकि मैं चाहती हूँ बहुत सारे लोग बचे जाएं, और परमेश्वर की भी यही मर्जी है कि लोग उसे जानें और बचाए जाएं, क्योंकि आने वाले दिन बुरे हैं। तो अगर हम इब्राहिम पिता के साथ ऐसे चलते हैं तो हमें भी आशीष मिल सकती है, क्योंकि हमारा ऐसा परमेश्वर नहीं जो बदल जाए, और जो पहले था और जो आज है, आज भी वो वैसे ही है, और आने वाले समय के बारे में उसने सब कुछ बता दिया है। अगर हम नहीं सुनते हैं तो हमसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा, और स्वर्ग का राज्य हमें नहीं मिलेगा। तो भाइयों बहनों, जागिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर को पुकारिए और इब्राहिम पिता की तरह बनिए, और जब वो तुम्हें दर्शन दें सब लोगों को, तो पहचानिए कि हमें क्या काम देने के लिए परमेश्वर ने किया है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।